नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। जी हां, आज फिर तमिलनाडु कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने जो दलील पेश किया है उस दलील में उन्होंने यही बातें रखी हैं कि देखिए, जुडिशियल कस्टडी में रहने के बावजूद भी इनकी इनकी भाषाई मर्यादा को देखिए, भाषाई तंज को देखिए कि किस तरीके से ये अभी भी दो राज्यों के रिश्ते को खराब करने में लगे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो मनीष कश्यप पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में इन्हें 1 साल का डिटेंशन मिला है, आज तमिलनाडु में उसको लेकर रिवीजन होना था। हर 3 महीने पर रिवीजन होता है कि जिनको अगर 1 वर्ष के लिए अगर एनएसए जिन पर लग गया तो हर 3 महीने पर उसका रिवीजन होता है। आज उसका रिवीजन का डेट था और वहाँ तमिलनाडु पुलिस ने बिहार के कोर्ट में जो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिस अंदाज में उन्होंने मीडिया के सामने बात रखी है, उन तमाम तथ्यों को तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है। और आज भी कोर्ट की यही प्रतिक्रिया थी कि ये आदतन अपराधी है। ऐसे लोगों पर क्या विचार किया जाए, इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए अब हम ओवरऑल पूरी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से मनीष कश्यप भाषाई आतंकी, ये इसको आप भाषाई आतंकी कह सकते हैं, की तरह बात करता है, उस मामले में हमें लगता है कि अब इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही है। जो तमिलनाडु सरकार ने 1 वर्ष के लिए जो इन पर एनएसए लगाए थे वो बढ़ सकता है। इस पटना हाई कोर्ट के बयान में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, क्योंकि फिर उन्होंने मजदूर वाली बात उठाई है, 2 राज्यों के रिश्ते को लेकर उन्होंने बात उठाई है। पहले ही पटना पुलिस 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर चुका है। मनीष कश्यप, अब कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब सुनवाई होगी। साथ ही जल्द ही अब तमिलनाडु पुलिस एक नया मामला दर्ज करने जा रही है इन पर फिर से, कि किस तरीके से ये भावना भड़का रहे हैं। अभी भी जिस मामले में ये जेल पे हैं, उन पर एनएसए लगाया गया है, उस मामले में किस तरीके से अभी भी ये बयानबाजी कर रहे हैं। इस वक्त भी बिहार और इस तमिलनाडु के बीच जो जिन तरीके की अफवाह फैलाने वाली खबर अभी भी जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद भी फैला रहे हैं, इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी तमिलनाडु पुलिस कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, इनके एक मित्र हैं राजेश भट्ट या राकेश भट्ट कोई है, जिनके मामले में पहली बार केस हुआ था तो नो कर्सिव एक्शन, कोर्ट के तरफ से नो कर्सिव एक्शन लगा दिया था कि फिलहाल अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कीजिए। लेकिन इस मामले में फिर से उन पर एक नए तरीके के मुकदमे दर्ज करने की तैयारी चल रही है। और देखिए, कानून के नज़र में भाषा जिस तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस स्तर की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा अपराध है। आप कितना बड़ा संत हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, और कितना बड़ा आप देश प्रेमी हैं, आपके पिताजी सेना में थे, आपके दादाजी चीन के साथ लड़ाई लड़े, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपराध करने को आपको लाइसेंस मिल गया है, कि आप अपराध पर अपराध किए जाइए। तो ये सिचुएशन मनीष कश्यप को लेकर अपडेट आ रहा है। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने जा रही है। जितने भी मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं बिहार में, उस मामले में पुलिस मुख्यालय ने भी रिव्यू करना शुरू कर दिया है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब आप इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करिएगा, जब आप एक भावना भड़काने का काम कीजिएगा, तो ये स्थिति बनेगी। प्रशासन को इस तरीके के मामले में कार्रवाई करना ही करना है, उन्हें ये बॉन्ड होना पड़ता है कार्रवाई करने के लिए। और उसी कार्रवाई के तहत मनीष कश्यप एक बार फिर से नए मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। ये मुसीबत खुद उनका किया हुआ है, और उन्हें अभी भी और या उनके टीम को अभी भी समझ में आता है कि कानून जैसा कोई चीज ही नहीं है। अरे यूट्यूब पर चला दिए, हम तो तोप मार दिए, अरे शेर मार दिए, बाघ मार दिए, इस तरीके से लोग खबर चलाते हैं। लगता ही नहीं है कि कोई कानून जैसी बात भी है। कानून भी कोई चीज है जिसे हमें पालन करना चाहिए।
हाँ, एक और बात, बार बार मुझे मनीष कश्यप टीम के जो लोग हैं कि यूट्यूबर्स बन गया ये लोग। एक बात बताओ, कई टीचर्स के खिलाफ जो हम चला रहे हैं फर्जी मास्टरवा सब, वो भी मैसेज करता है किसी हाल के लिए नौकरी खत्म हो गया, यूट्यूबर्स आ गए। तो एक बात हम आपको जानकारी दे दें, तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनको भी, या जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए भी, जिस दौर में प्रिंट मीडिया, जी हाँ अखबार की मीडिया का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम काल, हम 2001-2002 की बात कर रहे हैं, उस वक्त मैंने हिंदुस्तान की नौकरी छोड़ दी। आप ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान अखबार 2002 में, ठीक है। और उस वक्त हमारे संपादक थे सुकांत जी, अब उस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की मनाने की कि नहीं आप मत छोड़िए, ये फील्ड अस्थाई फील्ड है, बाकी जो भी मीडिया है वो मीडिया आएगी जाएगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। और 2002 में मैं ईटीवी ज्वाइन किया, ईटीवी। और जब ईटीवी का लोगो लेकर जब चलते थे ना, तो लोग पूछता था जीटीवी है, कहते थे ईटीवी, तो लोग कहता अरे जीटीवी है, मतलब विजुअल मीडिया का नामो निशान रीजनल चैनल का नहीं था। उस वक्त हम विजुअल मीडिया ज्वाइन किए और डंके के चोट पर 2002 से और 2022 तक हम विजुअल मीडिया में काम किए। लेकिन 2009 के बाद हम सोशल मीडिया में आ गए थे, फेसबुक के सहारे। यूट्यूब पर हम काम नहीं करते थे, लेकिन फेसबुक के सहारे हमारी पहचान बिहार से बाहर बहुत सारे लोगों से हुई। और हम फेसबुक के माध्यम से भी खबर, हम सिर्फ मीडिया का तौर तरीका होता है खबर करने का, हम उस फेसबुक के सहारे, और कई नैरेटिव को हमने ध्वस्त किया फेसबुक पर लिख लिख के। लोग परेशान हो जाते थे हमारे फेसबुक पर खबर की तरह खबर लिखने के कारण, और उस वजह से हमें एक बार दो बार नौकरी भी गंवानी पड़ी, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। तो यूट्यूब पर आना मेरा चॉइस है, मेरी मजबूरी नहीं है। एक बात समझ लीजिए, यूट्यूबर्स कहलाने में हमें शर्म नहीं महसूस हो रहा है। हम यूट्यूबर्स बने हैं अपनी इच्छा से। आज भी मेन एक्सट्रीम मीडिया जिसको आप कहते हो ना, टेलीविजन, ये जब चाहें नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ कोई इफ बट नहीं है। इतने दिनों में इतनी पहचान बना ली है कि किसी भी चैनल में अगर चाहे तो नौकरी ले लेंगे। लेकिन ये यूट्यूब पर मैं अपनी इच्छा के साथ आया हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाला 20 साल इसी मीडिया का है। इसीलिए इस मीडिया में हम 2009 से पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली 2023 से इससे जुड़े हैं। तो इसलिए ये कहना कि मनीष कश्यप के बारे में खबर चला के आप अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उसकी तरफ बनिए, ना उसकी तरफ मुझे बनना है, ना उसके तरह हमें रोजी रोटी कमाना है। हम जिस तरीके से रोजी रोटी कमाते रहे वो उससे हम खुश हैं। हमेशा भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। हमेशा जो लक्ष्मण रेखा है मीडिया के लिए, आप डिजिटल क्रिएटर लिख के आप बच नहीं सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, डिजिटल क्रिएटर लिख के आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खबर चला रहे हैं। और जब खबर चलाएंगे या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, भावना भड़काने वाली बात बोलेंगे, तो आप जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आप जा रहे हैं। तो ये अपडेट है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में फिर एक अलग मुकदमा दर्ज हो रहा है। और एनएससी को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर जो आज सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई में भी उन्हें पटना कोर्ट में उन्होंने जो बयान दिया था मीडिया के सामने, वो आज उनको फिर एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इस भाषाई आतंकी को ये समझ नहीं रहे हैं कि आपकी मर्यादा क्या है, मेरी मर्यादा क्या है। हाँ, राजनीति में आइए, अब तो राजनीति में भी वो बात नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ इतना ही बोले ना, जो बात हम दोहरा नहीं सकते हैं, कोई सामान्य सी बात है आज की राजनीति में। जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा में कह दिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, किसी ने केस नहीं किया, लेकिन अगर केस कर देता तो नरेंद्र मोदी की सदस्यता चली जाती, क्योंकि कानूनन गलत है। राहुल गांधी के मामले में स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन कोर्ट में लोग चले गए तो आपकी सदस्यता चली गई। इसी तरीके से जब तक लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, कोर्ट में अगर पुलिस चली गई या लीगली आप पर एक्शन होना, शब्दावली का चयन पर अगर
चीजें चलने लगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा। आप ये जो किसी को आप क्लेम कर दिया कि चारा चोर वाला का बेटा नहीं है, हम फौजी के बेटा है, तो ये आप चारा चोर जो है, हो सकता है कि वो आधिकारिक तौर पर उनको सजा हो चुकी है तो वो चारा चोर हो सकते हैं, लेकिन आप उसके कारण आप हमें नहीं कह सकते हैं कि चारा चोर का बेटा। ये भी बड़ा कानूनन अपराध है, और ये अपराध की श्रेणी में, ऐसा अपराध की श्रेणी में है कि मनीष कश्यप 7 साल की सजा मिल सकती है। इन चीजों को समझने की जरूरत है कि मीडिया जब अपनी बात को रखता है तो उसके उन तमाम पहलुओं को वो समझता है कि हम कौन सी बातों को किस तरीके से हमें रखना है, इस बारीकी को वो समझता है। कभी भी वो अपनी बात को उसी अंदाज में रखता है, लेकिन चीजें इस तरीके से रखने की कोशिश करता है कि उसका कोई उस पर कोई लीगली कोई इस पर एक्शन नहीं। हालांकि हर बात पर लीगल एक्शन हो सकता है, जो लोग चाहे कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन चीजें संभाली जा सकती है। तो फिलहाल मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गई है। तमाम मामले में पुलिस मुख्यालय का ये फैसला है कि स्पीडी ट्रायल चलेगा, और अब बेऊर जेल से वो बाहर नहीं आएंगे। पटना एसएसपी ने जो पत्र लिखा है जेल आईजी को, और अब तो जुडिशियरी को उन्होंने चुनौती दी है ना। जिस जगह पर उन्होंने मीडिया को अपनी बात रखा है, वहां 10 वर्षों से मीडिया के प्रवेश पर रोक है। पटना के एसएसपी यही तर्क दे रहे थे कि सर कैसे देखा जाएगा, मोबाइल लेके चला गया। मोबाइल लेके जाने वाला कौन व्यक्ति है, ये इस पर आपको ध्यान रखना है कि वो वहां आप देखिए कि वो मीडिया का काम कर रहा है या फिर किसी का मुलाकाती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर पटना व्यवहार न्यायालय की जुडिशियरी भी खफा है, क्योंकि पूरा उनके सिस्टम पर सवाल खड़ा हुआ है। जब ये स्थिति है कि आप यहाँ पे कोई तरह का बयान नहीं दे सकते हैं, आप न्यूज शूट नहीं कर सकते हैं, फिर किस परिस्थिति में ये हुई है। तो फिलहाल 5 पुलिसकर्मियों पर तो कार्रवाई हो ही गई है, बाकी ये भी एक्शन हो ही रहा है कि नए सिरे से एक और एफआईआर दर्ज हो रहा है मनीष कश्यप पर। और एक कोई भट्ट है, राकेश भट्ट या राजीव भट्ट कुछ नाम है, वो भी यूट्यूबर्स है। हाँ, उसे भी लगता है कि कानून से हम ऊपर चीज है। तो जब जिसको ये भ्रम होता है ना, वो उसका भ्रम टूटता ही नहीं है। अभी तमिलनाडु में जब था तो बोली नहीं फूटता था, याद है ना, जब यहाँ आया था तो आवाज नहीं निकलता था, शांति से बेऊर जेल में बैठ के मजलिस लगाता था, जेलर से सहभागिता करके अंदर तक खाना और सब कुछ मिल रहा था, तो चर्बी चढ़ गई। यही होता है ना कि देखिए, बुर्बक दोस्त और काबिल दोस्त में दोनों में फर्क होता है। आप ऐसे लोगों के साथ खड़े रहिए जिनका अपना आईक्यू ठीक हो। हुड़दंग एकदम चल गए थे पैदल मनीष कश्यप को देखने के लिए कि हम पैदल आए हैं मनीष कश्यप को बचाने के लिए, उससे मनीष कश्यप नहीं बच सकता है। मनीष कश्यप को बचने के लिए अपनी भाषा का जो मर्यादा है उसका ख्याल रखना होगा। और कानून जो है ना, अभी ठीक है, अभी तुम्हारे लिए फेवरेबल कानून है। तुम जो बोल रहे हो बीजेपी को सूट करता है, संघ को सूट करता है। कोर्ट में भी अभी ऐसे लोग हैं जिनको ये भाषा सूट करता है। क्या कहते हैं, न्यायिक व्यवस्था में भी ऐसे लोग हैं जिनको ये भाषा पसंद आता है। याद करिए, जिस समय प्रभुनाथ सिंह गोली चला रहे थे, उस समय में तो लालू यादव के खिलाफ जो भी आवाज उठाते थे, पूरा जुडिशियरी से लेके मीडिया से लेके पूरा ब्यूरोक्रेसी में जो सवर्ण लोग थे साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन बचा पाए। जब कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो सजा हो ही गई। आज कोई नहीं बचाने वाला है उनको, सुप्रीम कोर्ट में धरा गए, वहां सजा हो गई। इसलिए कानून तोड़ना हमेशा के लिए आपको कभी न कभी किसी न वक्त, कानून में क्या है कि कागज कभी मरता नहीं है। तो आप पर जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, भले आज बीजेपी वाले, संघ वाले मानसिकता के जज भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो आपको लगता होगा करे हमारे साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन जब चीजें चलेंगी ना तो कोई नजर नहीं आएगा, और उसके बाद बुरी तरह से फंसेंगे, और आपकी पूरी पत्रकारिता करियर ही नहीं, पूरा राजनीतिक जीवन भी शून्य हो जाएगा इस तरीके के मामले में जब सजा होनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तमिलनाडु पुलिस ने एक नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, और आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो सुनवाई हो रही थी उसमें तमिलनाडु पुलिस ने नए सिरे से एक एविडेंस कोर्ट के सामने, जो हाई कोर्ट का जो एक बॉडी है उसके सामने रखा है, जिस बॉडी ने इस बयान को देखने पर उनकी यही प्रतिक्रिया थी, ये तो आदतन अपराधी है।